क्या आपने कभी एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में सुना है जिसकी बनाई इमारतें कला का बेमिसाल नमूना हो, लेकिन जहां से खुद बनाने वाला ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए? एक ऐसी जगह जहां कला और रहस्य एक साथ घुल जाते हों और जहां किसी के गायब होने का कोई सुराग न हो। क्या यह जादू था या कोई गहरा छिपा हुआ राज? यह कहानी है एक महान आर्किटेक्ट के भूल भुलैया और एक रिटायर्ड जासूस की, जिसे एक ऐसे घर की पहेली सुलझानी है जो खुद ही एक जाल है। क्या वह इस अनसुलझे रहस्य को सुलझा पाएगा या खुद भी इस जाल में फंस जाएगा? एक दूर दराज के शहर में एक बहुत ही मशहूर और जीनियस आर्किटेक्ट रहते थे, जिन्हें सब उस्ताद कहते थे। उनकी बनाई हर हवेली और मंदिर एक दूसरे से ज्यादा सुंदर और हैरान करने वाली थी। उस्ताद एकांत पसंद करते थे। वह अपने काम में इतने खोए रहते थे कि दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। उनकी मौजूदगी खुद एक रहस्य थी। उन्हें एक बहुत अमीर पर डरे हुए जमींदार से नया काम मिला। जमींदार को हथियारों का डर था, इसलिए उसे एक ऐसा घर चाहिए था जो सबसे मुश्किल और कई हिस्सों वाला हो। उस्ताद ने एक ऐसी हवेली डिजाइन की जो एक विशाल भूल भुलैया थी, जिसमें कई रास्ते, छिपे हुए दरवाजे और जाल थे। हवेली का निर्माण शुरू हुआ। उस्ताद खुद हर पत्थर को अपनी जगह पर रखते, हर दीवार को बारीकी से देखते। यह उनका सबसे मुश्किल काम था। निर्माण के दौरान उस्ताद और उनके शागिर्द अंदर ही रहते थे। किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की इजाजत नहीं थी, जिससे रहस्य और गहरा होता गया। जब आखिरी पत्थर रखा गया तो उस्ताद ने जमींदार को शुरुआत की रस्म के लिए बुलाया। यह रस्म महल के अंदरूनी हिस्सों में थी। जमींदार अंदर गया। जब रस्म पूरी हुई तो उस्ताद और उनके कुछ शागिर्द महल के अंदर से ही गायब हो गए। किसी ने उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। महल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, जैसे उन्हें अंदर से सील कर दिया गया हो। उनके गायब होने का कोई सबूत नहीं। जमींदार अब बहुत डर गया। उसे लगा कि वह खुद एक ऐसे घर में फंस गया है जिसे एक जीनियस ने बनाया है, जो बस गायब हो सकता है। उसने एक रिटायर्ड जासूस को बुलाया जो असंभव मामलों को सुलझाने के लिए मशहूर था। उसका नाम कबीर था। कबीर महल में आया। पहली नजर में उसे महल की भव्यता और जटिलता ने चौंका दिया। जमींदार ने उसे अपनी डर भरी कहानी सुनाई और बताया कि उसे शक है कि उस्ताद ने उसे महल में फंसा दिया है। कबीर ने अपनी जांच शुरू की। उसने महल के हर कोने को बारीकी से देखा, हर दरवाजे को परखा। महल की वास्तुकला खुद एक पहेली थी। रास्ते अचानक खत्म हो जाते और दीवारें रहस्यमय तरीके से बदल जाती। कबीर को कई छिपे हुए रास्ते मिले जो उसे महल के अनजाने हिस्सों में ले जाते थे। महल के अंदर कबीर को महसूस हुआ कि घर उसके दिमाग से खेल रहा है। आवाजें सुनाई देती और परछाइयां अजीब सी दिखती। कबीर को एक पुराने कालीन के नीचे एक छोटा नक्काशीदार लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिस पर उस्ताद का खास प्रतीक बना था। दीवारों पर छिपी हुई नक्काशी थी जो पहली नजर में नहीं दिखती थी, लेकिन रोशनी पड़ने पर एक पैटर्न बनाती थी। कबीर को एहसास हुआ कि उस्ताद ने अपने गायब होने के पीछे कोई संदेश छोड़ा है, जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसकी कला को समझता हो। जमींदार दिन ब दिन और घबराता जा रहा था। उसे नींद नहीं आती थी और वह महल में हर आवाज से डरता था। कबीर को लगा कि महल का एक दिल है, एक ऐसा केंद्र जहां से सारी रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हैं। कबीर को एहसास हुआ कि उस्ताद का मकसद सिर्फ घर बनाना नहीं था, वह कला को आजाद करना चाहता था, उसे खरीदने वाले की कैद से। जमींदार ने कला को खरीदा था, उसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उस्ताद चाहता था कि कला मुक्त रहे, उसका कोई मालिक ना हो। उस्ताद ने इस महल को एक संदेश के रूप में बनाया था। कला को समझना चाहिए, उसे कैद नहीं करना चाहिए। कबीर को महल की दीवारों पर छिपी हुई रहस्यमय तस्वीरें मिली जो उस्ताद के जीवन के सफर को दर्शाती थीं। इन तस्वीरों में उस्ताद का कला के प्रति प्रेम और उसकी आजादी का दर्शन छिपा था। महल के दिल तक पहुंचने के लिए कबीर को आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली सुलझानी थी। पहेली को सुलझाने का संकेत एक पुरानी संगीत की धुन में छिपा था, जिसे उस्ताद अपने बचपन में बजाते थे। कबीर ने धुन को समझा और दरवाजे पर सही सीक्वेंस में प्रतीकों को छुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे महल का असली दिल था, एक विशाल रोशन कक्ष।
कक्ष के बीच में उस्ताद और उनके शागिर्द कला के रूप में बदल चुके थे, अपनी आखिरी और सबसे महान कृति में विलीन हो चुके थे। यह उनकी आखिरी कला थी, खुद को कला में बदल देना, यह दिखाने के लिए कि कला अमर है और उसे कैद नहीं किया जा सकता। जमींदार को जब यह सच पता चला तो वह अपने डर और लालच पर शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महल अब एक संग्रहालय बन गया जहां लोग उस्ताद की कला और उसके संदेश को समझने आते थे। महल उस्ताद के विचारों का प्रतीक बन गया कि सच्ची कला को कभी खरीदा या कैद नहीं किया जा सकता। कबीर ने इस मुश्किल मामले को सुलझाया और उसकी बुद्धिमत्ता और समझ की हर तरफ तारीफ हुई। कबीर ने सीखा कि सबसे गहरे रहस्य अक्सर उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हम उन्हें देखने की उम्मीद नहीं करते। उस्ताद की विरासत सिर्फ उनकी इमारतें नहीं थीं, बल्कि कला की आज़ादी और उसके सच्चे मूल्य का संदेश था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कला अमर है और कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। मास्टर आर्किटेक्ट के इस रहस्यमय भूल भुलैया को सुलझाने की हमारी यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ऐसी और रहस्यमय और प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। याद रखें, असली शक्ति केवल इमारतों या धन में नहीं, बल्कि सच में, कला में और उसे आज़ादी देने में होती है।